Fluid is a substance which is capable of flowing under the action of shear force. ब्रैकेट में लिखा है कि however the minimum the shear force is. फ्लूइड के अंदर अगर आप देखें, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सपोज कि हमने एक रॉड लिया, हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड को हमने P फोर्स लगा करके आज की डेट में, that is date 23/11/2020 को हमने P फोर्स लगा करके छोड़ दिया। इस फोर्स की वजह से इस रॉड के अंदर इलांगेशन होगा, जिससे इसकी डायमीटर कम होगी और लेंथ बढ़ जाएगी। इसकी डायमीटर कम होगी बट लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, जिसे आप लीनियर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इस फोर्स के लग जाने से एक कंडीशन और इस फोर्स के अलावा आप लगा दीजिए कि जो ये डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट है। यानी अगर इस विद इन इलास्टिक लिमिट होने का मतलब है कि अगर इस फोर्स को आप हटाएंगे तो फिर से ये अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा। ये फोर्स आपने लगाया हुआ है P, और टाइम फिर देखा जाए 10 साल बाद, सपोज आप आइए 23/11/2030, सॉलिड के अंदर आपको ये मिलेगा कि जब विद इन इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन होता है तो जैसे ही आप फोर्स को हटाते हैं, चाहे वो 10 साल बाद भी उस फोर्स को आप हटाइए, बॉडी अगर विद इन इलास्टिक लिमिट डिफॉर्म हुई है तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगी। यानी फिर से वो अपनी वास्तविक पोजीशन पर पहुंच जाएगी आफ्टर 10 ईयर। एक्सपेरिमेंट करते हैं फ्लूइड के ऊपर, चाहे वो लिक्विड चाहे गैस, आप दोनों फ्लूइड है। दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट बॉटम में रखते हैं नीचे, जिसे वो फिक्स करते हैं। That plate is fixed. इस प्लेट को उन्होंने फिक्स कर दिया और इसके बीच में उन्होंने लिक्विड भर दिया। इस दो प्लेट लेते हैं, इस प्लेट को फिक्स कर देते हैं बॉटम प्लेट को, ऊपर वाली प्लेट को उन्होंने कोई एक फोर्स लगाया F, जिससे इस प्लेट की वेलोसिटी v हो गई। ये प्लेट आपकी v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देती है। 1904 में न्यूटन ने पाया कि फ्लूइड के जो भी पार्टिकल्स इस बॉटम प्लेट के संपर्क में थे, लास्ट वाली लेयर इस बॉटम प्लेट पर स्टिक कर गई, चिपक गई इसके ऊपर। यानी पार्टिकल लास्ट वाले लेयर के इस बॉटम प्लेट पर स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये पार्टिकल इस प्लेट पर स्टिक किया है, क्योंकि प्लेट फिक्स्ड है यानी इसकी वेलोसिटी 0 है, इसलिए जो भी पार्टिकल इसको स्टिक करेगा उसकी भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऐसे ही ऊपर वाली लेयर, टॉप वाली लेयर फ्लूइड की इस प्लेट पर, टॉप वाली प्लेट पर आकर के स्टक कर जाती है, और जब ये इसके ऊपर स्टिक कर जाती है तो ये वही वेलोसिटी गेन कर लेती है जो वेलोसिटी इस प्लेट की होती है, दैट इज v वेलोसिटी इसकी भी हो जाती है। यानी ये पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है। अगर आप यहां पर एक सेक्शन देखें, और सेक्शन देखें अगर आप ऐसे यहां पर, और फ्लूइड की पोजीशन देखें कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सपोज दिस इज t इज इक्वल टू 0, t बराबर 0 सेकंड, यहां से आप स्टार्ट करते हैं, इस रेफरेंस को लेते हैं। 10 सेकंड के बाद अगर देखें तो ये वाला पार्टिकल A ये यहां पर कहीं होगा, दैट इज पोजीशन B पर, यहां पर होगा। 15 सेकंड, t बराबर 10 सेकंड है ये, 10 सेकंड बाद t बराबर 15 सेकंड में अगर आप देखें 15 सेकंड पे, तो यही पार्टिकल जो है इसी पोजीशन C पर होगा। यानी जैसे जैसे फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी आप जैसे से प्लेट की वेलोसिटी v है, उसी वेलोसिटी से ऊपर वाली लेयर मूव कर रही है। यानी उस पर लेयर पर जो पार्टिकल है आपका, वो पार्टिकल A पोजीशन पर है t बराबर 0 पर,
t बराबर 10 सेकंड पर b पोजीशन पर है, t बराबर 15 सेकंड पर ये आपका c पोजीशन पर है। जैसे ऊपर वाले पार्टिकल मूव करते हैं, क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये प्लेट फिक्स्ड है, लेयर इसके ऊपर स्टिक कर चुकी है। आप जीरो से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यानी अगर इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन आप माने, दैट इज y, तो y बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की दैट इज 0। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे y बराबर समथिंग पर आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी मिलना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज करती है 0 से v तक। यानी चाहे वो नेचर कोई भी हो, चाहे वो पैराबोलिक नेचर में इंक्रीज करे, चाहे वो आपका लीनियर इंक्रीमेंट हो, वेलोसिटी बॉटम प्लेट से जब भी आप ऊपर जाएंगे इंक्रीज करती है, बॉटम टू टॉप वेलोसिटी इंक्रीज करती है। ऐसे दिस इज वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर ये लीनियर है तो ऐसे, पैराबोलिक है तो आपको ऐसे आपको मिलेगी। नेचर कोई भी हो ग्राफ का, लेकिन एक चीज तय है कि वेलोसिटी प्लेट की बॉटम से जब आप y डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं, टॉप पे जाते हैं, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही होती है। नीचे वाली वेलोसिटी 0 है क्योंकि प्लेट फिक्स्ड है और लेयर आपकी स्टिक कर चुकी है। ऊपर वाली वेलोसिटी क्या है, v है, क्योंकि प्लेट भी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपकी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसलिए इसकी वेलोसिटी v है। यानी नीचे से ऊपर जाने पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो हर पार्टिकल, अभी ये आपका पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ का पार्टिकल है, तो t बराबर 0 पर यहां पर है, तो t बराबर 10 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कम है, फिर भी यहां कहीं होगा। t बराबर 15 में यहां कहीं होगा। ये वाला पार्टिकल आपका यहां कहीं होगा, ये वाला पार्टिकल ऐसे। तो हर पार्टिकल की अपनी पोजीशंस बदलती रहेगी। केवल आपका नीचे का पार्टिकल जो इससे चिपका हुआ है उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, वो कहीं मूव नहीं करेगा, और ये पार्टिकल्स जितने भी अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। अब आप इस फोर्स को हटा लीजिए एक्सपेरिमेंटल में। अब आप इस फोर्स को हटा लीजिए। जब आप इस फोर्स को हटा लेंगे तो फ्लूइड की ये पार्टिकल जो आपके हैं, जो अपनी पोजीशन को यहां से छोड़कर यहां पहुंचे हैं, यहां से छोड़ के यहां से छोड़ के यहां, डिफरेंट टाइम पीरियड पर, वो पार्टिकल कभी भी आपके वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जब तक इसके ऊपर फोर्स लगा होता है, शियर फोर्स, तब तक फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस रहता है जब तक आपका ये फोर्स लगा होता है। यानी इसके छोड़ देने से, फोर्स के हटा देने से फ्लूइड के अंदर फिर से आपके पार्टिकल्स अपनी पुरानी पोजीशन पर गेन नहीं कर सकते हैं। जबकि सॉलिड पार्टिकल के अंदर, सॉलिड के अंदर जब हम रॉड पर P फोर्स लगा करके इस डेट को इस पे छोड़े थे आप, तो आप देखे थे कि 10 इयर्स लेटर जब डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर था, फिर से आप उस फोर्स को हटा करके उसके सारे पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन में लाया सकता था। तो सॉलिड और आपका फ्लूइड के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशन जो हुआ है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। t बराबर 0 पर यहां है फ्लूइड, t बराबर 10 सेकंड यहां, 15 सेकंड यहां, फोर्स हटा देने पर फिर से फ्लूइड अपनी पोजीशन को गेन नहीं कर सकता है। ये जहां पर है, जब तक इसके ऊपर फोर्स लगा है, ये फ्लूइड डिफॉर्म होता रहेगा। इसीलिए फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशन वर्ड की इंपॉर्टेंस नहीं है, डिफॉर्मेशन शब्द की या वर्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि सॉलिड मैकेनिक्स में या सॉलिड के अंदर, जैसे सॉलिड रॉड, सॉलिड के अंदर केवल एक वर्ड चलता है, दैट इज डिफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर डिफॉर्मेशन सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। इतने साल बाद भी आपने फोर्स हटाया, डिफॉर्मेशन रिगेन हो गया, अपना फिर से वापस ये अपनी पोजीशन में आ गया। लेकिन फ्लूइड के अंदर आप 10 सेकंड बाद भी आप इस फोर्स को हटा देंगे, तब भी फ्लूइड अपनी पोजीशन को फिर से नहीं ले सकता। इसलिए फ्लूइड के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं लिया आता है, डिफॉर्मेशन टाइम डिपेंडेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। फ्लूइड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है, डिफॉर्मेशन टाइम पे डिपेंड करता है, दैट इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन।